हम लोग लास्ट क्लास में जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी किए हैं, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर डायोड हम लोग बात कर रहे हैं। पावर डायोड का कंस्ट्रक्शन बात की। पावर डायोड में हम लोग ने बात किया कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दो तरह का होता है। एक हम लोग का जो है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, स्टैटिक आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, वो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी को डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। यानी कि हम लोग इस पे जो हम लोग बात करेंगे, ओके, वो हम लोग बात करेंगे कि हमारा रिवर्स रिकवरी, रिवर्स को कैसे रिकवर करता है, ओके, या रिवर्स में कैसे अपने आप में आता है, या रिवर्स को कैसे रिकवर करते हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हम लोग फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड, कोई भी हमारा पीएन जंक्शन डायोड, ओके, ये अगर पीएन जंक्शन डायोड है हमारा, तो पीएन जंक्शन डायोड में हम लोग अगर पावर डायोड का बात कर रहे हैं, तो पावर डायोड में N प्लस, N माइनस और P प्लस, ओके। एक हमारा जो है, ऊपर लिखते हैं इसको, एनोड और ये कैथोड। ये लाइक द पीएन जंक्शन डायोड है। कोई भी डिवाइस हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सबसे ज्यादा मायने रखता है उसका रिवर्स बायसिंग मोड का। ओके, कहने का मतलब कि उसका स्विचिंग टाइम, फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस करने पे कितना तेजी से कंडक्ट होता है, वो मायने रखता है। साथ साथ जब हम लोग फॉरवर्ड बायस को रिमूव करते हैं या उसको ऑफ करते हैं, तो वो ऑफ कितने देर में हो रहा है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस में एक फैन को लेते हैं, फैन को हम लोग स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने के बाद जो है फैन अपना गति ले लिया। आप देखेंगे फैन जो है तुरंत अपने स्टेडी स्टेट वेलोसिटी को अचीव कर लेता है। लेकिन जब हम लोग स्विच ऑफ करते हैं, ओके, तो फैन धीरे 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 स्टॉप होता है। ओके, तो ये ट्रांजिएंट पीरियड है। तो हम लोग उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो हम लोग बात करेंगे कि हाउ एनी डिवाइस इज ऑन एंड अगेन ऑफ, तो ऑन होने के बाद जो ऑफ होने का प्रोसेस है, ओके, इसी को हम लोग पावर डायोड में रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। पावर डायोड को जब हम लोग ऑन करते हैं, तो ऑन करने के यहाँ पे देखो ये P प्लस N प्लस है। तो जैसे हम लोग फॉरवर्ड बायस अप्लाई किए, तो अप्लाई करने के बाद आपको पता है कि ये तुरंत जो है ऑन हो जाता है। ये माइक्रो सेकंड में, सॉरी, ये नैनो सेकंड में ऑन होता है ना, नैनो सेकंड में। बट ऑफ होने में ये माइक्रो सेकंड लगा देता है। माइक्रो सेकंड यानी कि हम लोग बात कर सकते हैं, ओके, माइक्रो सेकंड यानी कि सोचो 1000 टाइम्स ज्यादा टाइम लग रहा है आपको ऑफ होने में, और ऑन होने में, ओके, उससे 1000 टाइम्स कम लग रहा है। तो यही कारण है कि हम लोग जो स्टडी करते हैं वो हम लोग रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स या डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक रिसीव करते हैं, या ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। यानी कि जब डायोड हमारा ऑन था, पावर डायोड, तो ऑन होने के बाद उसको ऑफ करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, और उस समय वो डायोड कैसा प्ले कर रहा है, वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे रिवर्स बायस जो कैरेक्टरिस्टिक्स या रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्टडी करेंगे, आपको पता है कि जब हम लोग फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं तो उसको ऑन कर रहे हैं, तो यानी कि पावर डायोड में जो है हाई मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो कर रहा है। ऑफकोर्स किलो एम्पियर में करंट फ्लो करता है ना। तो किलो एम्पियर में करंट फ्लो करता है, तो ये बहुत तेजी से उतना करंट फ्लो करता है। तो जो हम लोग सिग्नल डायोड में हम लोग बात करते हैं कि उसका वर्किंग रीजन जो एक्सपोनेंशियल रीजन है, इसमें एक्सपोनेंशियल रीजन जो है बहुत तेजी से, मतलब बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है। यानी कि इसमें जो एक्सपोनेंशियल रीजन जो है वो हाइड हो जाता है। ओके, ये जो हमारा डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंपल, ओके, ये एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियली नहीं, ये ऐसे राइज कर जाता है बहुत तेजी से। तो वहां पे एक्सपोनेंशियल रीजन जो है वो आपका कम होता है। ओके, कारण क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो कर रहा है बहुत कम टाइम में। बट हम लोग रिवर्स बायस जब हम लोग करेंगे या उसको ऑफ करेंगे, देन व्हाट हैपेंस,
तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिंपल कि रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम लोग बनाते हैं तो वो होता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ओके कि इसका कैरेक्टरिस्टिक जब हम लोग जो है ऑन किए, यानी कि जब हमारा डायोड ऑन था, ओके जब डायोड ऑन था तब क्या हो रहा था, यानी कि करंट फ्लो कर रहा था, ओके तो करंट फ्लो कर रहा था, दिन व्हाट हैपेंस, क्या हो रहा था ऐसा। तो शुरू में ये डायोड जो है जब ऑन था तो करंट फ्लो कर रहा था, उस कंडीशन में जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था भी दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप, है ना। यहाँ पे हम लोग जो भी बात करेंगे या फॉरवर्ड वोल्टेज भी बोल सकते हैं, है ना, फॉरवर्ड वोल्टेज यानी कि वोल्टेज ड्रॉप। तो उस कंडीशन में जब ये ऑन था तो उस कंडीशन में इसके क्रॉस जो है कुछ ना कुछ ड्रॉप हो रहा था, ओके तो ये वोल्टेज ड्रॉप जो है बहुत कम होता है, ओके तो उस कंडीशन में जो है पावर लॉस क्या होगा हमारा, जो पावर लॉस डायोड में है, ओके वो पावर लॉस डायोड में जो है वो बहुत कम होता है ना। पावर लॉस इन डायोड, याद करो हम लोग ने जो है स्विच जब स्टडी कर रहे थे तो स्विच में जो है करंट वोल्टेज और पावर लॉस तीनों का वेव फॉर्म बनाया था, दैट इज द कंडक्शन लॉस, याद होगा आपको, है ना। कंडक्शन लॉस उसको कहते हैं। कंडक्शन लॉस यानी कि जब जो है कोई भी डिवाइस ऑन कंडीशन में तो उस समय करंट हमारा बहुत ज्यादा होगा, है ना। मैंने जब स्विच बताया था आपको, आप जरूर देखिए वीडियो, है ना, जिसमें स्विच का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बात कर रहे थे, ओके मोर एंड मोर टाइम सी, ओके तो जब हम लोग आइडियल स्विच था तो हम लोग ने बात किया था कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन होगा या ऑन कंडीशन होगा तो उस समय क्या होगा, वोल्टेज जीरो, करंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है इनफाइनाइट तक। जब रियल स्विच था तो वोल्टेज का वैल्यू बहुत कम और करंट का एक हाई वैल्यू होगा, ओके बट जैसे ही हम लोग जो है ऑफ करते हैं तो ऑफ करते तो उस समय जो है करंट का वैल्यू जो है आपका बहुत कम रियल में, ओके आइडियल में जीरो, और वोल्टेज का वैल्यू बहुत ज्यादा ड्यू टू इट्स हाई रेसिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग तीन चीज बात कर रहे हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पे लॉसेस भी हो रहा है, लॉसेस भी हमारा कम होगा। तो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक जो है, ओके हम लोग एक बार डायग्राम बना लेते हैं। रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जो बात करते हैं सिंपल, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जब हमारा डायोड ऑन था तो उस कंडीशन में, ओके अगर हम इसको ऑफ करते हैं देन व्हाट हैपेंस, ओके देन व्हाट हैपेंस, ये हमारा जो है ऑन कंडीशन है, ओके तब होता क्या है कि ये जो है धीरे धीरे पहले जीरो होता है। ऑफ कोर्स जब इसको ऑफ करते हैं तो हम लोग सडनली क्या करते हैं, ओके फॉरवर्ड बायस को रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करके इसको ऑफ करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं सिंपल, हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन लगाते हैं। तो रिवर्स बायस कंडीशन लगाते हैं तो इस कंडीशन में जो है हमारा जो है जैसे ही करंट हमारा क्या होगा, पहले फॉरवर्ड बायस जो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था वो धीरे धीरे जीरो होगा। याद रखेंगे एवरी डायोड हैव द इंडक्टिव, एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैव द इंडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, और जब इंडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है देन करंट इंस्टेंटेनियसली तो जीरो हो नहीं सकता है ना। वो अगर इंडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है देन वहां पे उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा था मैक्सिमम वो सडनली जीरो तो होगा नहीं, तो पहले ये जीरो हो जाता है। जीरो होने के बाद क्या होता है यहाँ पे, ये एक मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, ओके मैक्सिमम करंट, ओके दैट इज इसको हम लोग कहते हैं IRM, M फॉर मैक्सिमम, R फॉर रिवर्स, मैक्सिमम रिवर्स करेंट, ओके उसके बाद ये क्या होता है, ये जीरो की तरफ बढ़ता है, ये यहाँ पे जो है ये इसका वैल्यू होता है 0.25 IRM। अभी हम सिर्फ डायग्राम बना रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे इस कंडीशन में जो है यहाँ पे जब मैक्सिमम इसका जो है करंट फ्लो करता है उस समय वोल्टेज क्या होता है, ये जीरो हो जाता है। ऑफकोर्स करंट घट रहा है तो धीरे धीरे वोल्टेज ड्रॉप भी घटेगा हमारा, है ना।
ये इस समय 0 हो गया। जिस समय ये 0 हो रहा है, जिस समय इसका वैल्यू जो है मिनिमम हो गया, एकदम एकदम मिनिमम हो गया, उस कंडीशन में जो है वोल्टेज यहाँ पे जो है रिवर्स में वो मैक्सिमम होता है। ओके, तो ये हमारा कहानी हुआ करंट और वोल्टेज का। करंट वोल्टेज का अगर आप सिंपल पावर लॉस यहाँ पे जानना चाहेंगे तो पावर लॉस हमारा क्या है? पावर लॉस हमारा सिंपल जो है वोल्टेज इंटू करंट है। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ तक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये यहाँ तक ही पॉजिटिव हमारा हो गया। बट करंट यहाँ पे इस इंस्टेंट पे क्या? 0। तो इस इंस्टेंट पे 0, तो इस इंस्टेंट पे वोल्टेज ड्रॉप रहने के बावजूद पावर लॉस क्या? 0। गॉट इट। अब यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या हो गया? नेगेटिव। बट वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या होगा? पावर लॉस रिवर्स डायरेक्शन में होगा, इस तरह से दिस वन। अब यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर लॉस होगा। तो यहाँ पे दिस वन है ना, ये पावर लॉस यहाँ पे मैक्सिमम, दिस इज द पावर लॉस। तो पावर लॉस ज्यादा मैटर यहाँ पे नहीं करता है। पावर लॉस है क्या यहाँ पे? सिंपल वोल्टेज इनटू करंट। ओके, वोल्टेज कौन सा? जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कंडक्ट होने के बाद, यानी उस डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज, नॉट द अप्लाइड वोल्टेज। उस डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज कौन सा आएगा? जो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, और उसके थ्रू करंट, तो वो दोनों के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही पावर लॉस होगा, है ना। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है, ये ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है, इसी को हम लोग यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, ओके, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, इसको रिवर्स रिकवरी टाइम कहते हैं। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है इसको TA कहते हैं, सपोज नाम दे दिए, और इसको TB कहते हैं, दिस वन, यानी कि TRR इक्वल टू TA प्लस TB। ओके, और ये हमारा हो गया रिवर्स करंट। दिस वन। अब ये तो हमारा ग्राफ आ गया। जब हम लोग किसी भी डायोड को जब हम लोग ऑफ करते हैं तो यही कर्व हम लोग को ऑब्टेंड होगा। गॉट इट। अब ये कर्व ऑब्टेंड होगा, तो ये कर्व क्यों आ रहा है, इसका ऐसा नेचर क्यों है? तो हम लोग यहाँ पे रिवर्स बायस जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं सिंपल, ओके, कहीं भी रिवर्स बायस, सॉरी, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, तो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्चुअली वो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ऑन से ऑफ होने का प्रोसेस है। ऑन से ऑफ होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब ऑन कंडीशन था तो फॉरवर्ड डायोड करंट फ्लो कर रहा था, तो हम लोग सडनली क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को रिमूव कर देते हैं और हम लोग रिवर्स बायस वोल्टेज को अप्लाई कर देते हैं। सो डैट मैंने क्या कहा कि डायोड जो ऑफ हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, माइक्रो सेकेंड में ऑफ तो हो ही जाना है। फैन हमारा ऑफ हो रहा है तो ये अपने मोमेंटम के कारण तेजी से चल रहा है। वही अगर हम लोग उल्टा डायरेक्शन में हाथ से पकड़ लेते तो क्या होता, वो तेजी से रुक जाता। तो हम लोग को एक एडिशनल फोर्स लगाना पड़ रहा है रुकने के लिए, है ना, यानी कि जल्दी से जल्दी रुकना चाहिए। उसी तरह हमारा डायोड में जो है स्विचिंग टाइम यानी कि ऑन से ऑफ जो हो रहा है, तो ऑफ जल्दी नहीं हो रहा है। ऑफ जल्दी नहीं होने का मतलब क्या है कि उसके थ्रू अभी भी करंट फ्लो कर रहा है। जो उसके थ्रू अभी भी करंट फ्लो कर रहा है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर करंट फ्लो करने लग रहा है, इसको हम लोग कहीं ना कहीं उसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर लॉस भी बहुत ज्यादा होगा, और साथ साथ क्या होगा, साथ साथ जो है करंट फ्लो करने का जो अनएक्सपेक्टेड एक फिनोमिनन हो सकता है, जहां पे डिवाइस को फुल्ली ऑफ हो जाना चाहिए, फुल्ली ऑफ नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को हटाते तो तुरंत उसे ऑफ हो जाना चाहिए,
लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ऑफ नहीं हो रहा है जल्दी तो हम लोग रिवर्स बायस वोल्टेज उल्टा डायरेक्शन में लगा देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे जो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, वो हमारा स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो स्विचिंग स्टेट्स है, वो बता रहा है फ्रॉम ऑन स्टेट टू ऑफ स्टेट के बारे में। यानी कि जब ऑन हम लोग किए उस कंडीशन में क्या कंडीशन था, उसका करंट का वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू, और उसके बाद जब हम लोग ऑफ कर रहे हैं तब क्या कंडीशन हो रहा है। तो हम लोग रिवर्स इन द रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, जब डायोड हमारा कंडक्ट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तब उस समय क्या हो रहा है यहाँ पे, जब ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, है ना, फॉरवर्ड बायसिंग हम लोग अप्लाई किए, 10+, यहाँ पे कितना लेयर है, पावर डायोड में 3 लेयर है, याद रखेंगे। सिग्नल डायोड में 2 लेयर होता है। ऑफ कोर्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल, ओके, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल। जैसे हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, इसके थ्रू जो फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पे होल इधर फ्लो करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेगा, ओके, होल इधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, होल इधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, यही होगा ना। नहीं, होल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है, होल्स मूव्स फ्रॉम द पी साइड टू एन साइड, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम द एन साइड टू पी साइड, ओके। तब यहाँ पे फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, एक्चुअली करंट नहीं, क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज कैरियर फ्लो कर रहा है। एक्चुअली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्लो कर रहा है, कहाँ, एक सेमीकंडक्टर लेयर में, साथ साथ यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर बन रहा है उस डिप्लीशन लेयर में। तो चूंकि यहाँ पे जैसे हम लोग फॉरवर्ड बायस किए, तो फॉरवर्ड बायस को हम लोग हटाएंगे, तो हटाएंगे तो जो चार्ज कैरियर मोशन में है ना, वो तो तुरंत मोशन उसका रुकेगा नहीं, उसके पास मोमेंटम है, उसके पास वेलोसिटी है, तो वो चार्ज कैरियर तो रहेगा ही रहेगा। तो चार्ज कैरियर रहेगा तो उसके चलते जब चार्ज फ्लो करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ही चार्ज फ्लो कर रहा है कंटिन्यूअसली, यानी कि करंट फ्लो करना ही करना है। यही कारण है यहाँ पे हम लोग जब ये ऑन कंडीशन में था, तो जब हम लोग इसको ऑफ कर रहे हैं तो उसके बाद भी ये तो पहले अपने नेचर के कारण 0 हो गया, ओके, विद द सेम स्लोप, ये सेम स्लोप के साथ क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये सेम स्लोप है ना, ओके, तो सेम स्लोप के साथ ये 0 हो जा रहा है। तो जब ये सेम स्लोप के साथ 0 हो रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे 0 हो गया, बट अब इसके बाद क्यों करंट फ्लो कर रहा है, उसके बाद इसलिए करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि सेमीकंडक्टर लेयर में चार्ज स्टोर्ड है, ओके, डिप्लेशन लेयर में चार्ज स्टोर्ड है, तो वो जो स्टोर्ड चार्ज है वो अब समाप्त होना चाहिए। तो जो भी डिप्लेशन लेयर में चार्ज है, जो भी आपका सेमीकंडक्टर लेयर में चार्ज है, दे हैव द वेलोसिटी, है ना। तो चार्ज कैरियर यहाँ पे जो मेनली अब मूव, अब क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे बायसिंग हटाएंगे, अगर रिवर्स बायस लगाए, ओके, तो ऑटोमेटिक जो है अब जो है ये आपस में रिकम्बाइन होना शुरू कर देगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होना शुरू हो जाएगा उल्टा डायरेक्शन में। अब क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन में जाने की अब जो है जैसे रिवर्स बायस करेंगे, ओके, रिवर्स बायस, तो होल इधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, नहीं, यानी कि हम लोग जानते हैं रिवर्स बायस में जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करता है, ओके। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करता है तो जो होल मूव कर रहा था वो होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होना शुरू हो जाएगा, तो उसको रिकम्बाइन होने में और चार्ज का जो मोमेंटम था, जो वेलोसिटी था, वो धीरे धीरे 0 होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो चार्ज स्टोर्ड है, उस चार्ज को स्टोर होने में जो टाइम लग रहा है, उसके चलते जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैक्सिमम करंट हो गया, ओके, यानी कि अब जो करंट अभी भी फ्लो कर रहा है बट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होकर ये मैक्सिमम वैल्यू तक आ गया।
उसके बाद जो डिप्लीशन लेयर में चार्ज स्टोर्ड है, ओके, उसके कारण फिर से अब वैल्यू क्या हो रहा है, रिकम्बाइन होने के कारण घटने लगा। फाइनली यानी कि होना क्या चाहिए, चार्ज कैरियर जो उसमें प्रेजेंस है सेमीकंडक्टर लेयर में, डिप्लीशन लेयर में, ओके, वो सारा जीरो हो जाना चाहिए, न्यूट्रल। तभी ना भाई, अगर चार्ज कैरियर जो है वहां पे प्रेजेंस है और वो मूव कर रहा है, ओके, तब इसका मतलब करंट फ्लो करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हेन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज सडनली रिमूव्ड, ओके, देन जो भी एक्सेस चार्ज कैरियर आया जो डायोड में नहीं था, किसके कारण आया, बायसिंग के कारण आया था, जब फॉरवर्ड बायस किए तो जो डायोड में नहीं था, तो जो भी एक्सेस चार्ज कैरियर होगा वो पहले रिमूव होगा। रिमूव कैसे होगा, वो एक्सेस चार्ज कैरियर कहां से आया था, याद कीजिए डायोड जब हमारा फॉर्म कर रहा था तो कोवैलेंट बॉन्ड टूट टूट के जो है इलेक्ट्रॉन और होल्स बिल्डअप हो रहा था, और साथ में जो है इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन भी हो रहा था। तो जो एक्सिस चार्ज कैरियर है, वो एक्सिस चार्ज कैरियर क्या होगा, वो स्टिल प्रेजेंट रहेगा, जैसे ही फॉरवर्ड बायस हटाएंगे वैसे ही। तो फॉरवर्ड बायस हटाने के बाद एक्सिस चार्ज कैरियर जो अभी भी प्रेजेंट है, वो अपना क्या होगा, उसी के चलते जो है फॉरवर्ड करंट आपका फ्लो कर रहा है, और उसी के चलते उस एक्सिस चार्ज कैरियर के चलते वो यहाँ के फिर धीरे धीरे जो है वो फॉरवर्ड करंट जीरो होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग तो है ही नहीं। ओके, तो पावर डायोड अब यहाँ पे जीरो होने के बावजूद, एक्सेस चार्ज कैरियर होने के कारण, पावर डायोड जो है फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को हटाने के बावजूद पावर डायोड जो है वो कंप्लीटली जीरो नहीं हुआ, कंप्लीटली टर्न ऑफ नहीं हुआ। इसको हम लोग टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो इन द केस ऑफ थायरिस्टर। यहाँ पे हम लोग 3 लेयर देख रहे हैं, वहां पे 4 लेयर देखेंगे, बस अंतर इतना ही है। ओके, तो यहाँ पे पावर डायोड कंप्लीटली टर्न ऑफ नहीं हो रहा है, किसके कारण, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस चार्ज कैरियर। अब हमें इस एक्सेस चार्ज कैरियर को रिमूव करना है। इन ऑर्डर टू रिमूव द एक्सेस चार्ज कैरियर, वहां पे क्या होगा, रिकम्बिनेशन प्रोसेस होना शुरू होगा। तो रिकम्बिनेशन प्रोसेस होगा तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है रिकम्बिनेशन प्रोसेस होगा, तो वहां पे रिवर्स करंट जो है धीरे धीरे मैक्सिमम होगा। ओके, फिर ये घटना शुरू होगा, घट के ओके इक्विलिब्रियम स्टेट तक यहाँ आके 0.25 IRM हो जाएगा, कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू था उसका 1/4 वैल्यू तक आके रुक जाएगा। अगर आप इसके बाद इसको ऑन करना चाहेंगे तब ये यहाँ से फिर से ये ऑन हो, और ऑन होके फिर से ये हमारा क्या होगा, ये ऑन होके फिर करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर्स रिकवरी प्रोसेस। इस रिवर्स रिकवरी प्रोसेस में जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड रिवर्स रिकवरी टाइम। यहाँ पे रिवर्स रिकवरी टाइम जो है, ओके, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, टीए और टीबी। ओके, यहाँ पे फॉरवर्ड डायोड करंट रिड्यूस हो रहा है जीरो में, ओके, वो लिनियरली हो रहा है और विद द सेम स्लोप हो रहा है। ओके, सेम स्लोप के साथ वो जीरो हो रहा है। उसके बाद ये मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम से बाद ये 1/4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम रिवर्स करंट हुआ। तब यहाँ पे हम लोग रिवर्स रिकवरी टाइम को डिफाइन करना चाहें तो रिवर्स रिकवरी टाइम को मैंने क्या कहा, रिवर्स रिकवरी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू द एक्सेस चार्ज कैरियर प्रेजेंस इन द सेमीकंडक्टर लेयर एंड आल्सो डिप्लेशन लेयर, है ना। तो रिवर्स रिकवरी टाइम को हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ जीरो एनोड करंट और जीरो फॉरवर्ड करंट, ओके, टू द इंस्टेंट ऑफ 25% ऑफ द मैक्सिमम रिवर्स करंट, IRM। ओके, इसको हम लोग 2 पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं। TRR जो है हमारा वो 2 पार्ट में आ रहा है, TRR इक्वल टू TA प्लस TB, जिसमें TA को हम लोग कहते हैं स्टोरेज टाइम। ओके, TA हमारा क्या है, स्टोरेज टाइम है। ओके, तो ये इसको हम लोग डिफाइन अगर करें तो आप बोल सकते हैं TA is defined as the interval between the instant of zero forward current to the maximum reverse current। यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है that is the storage time। अब यहाँ पे ये स्टोरेज बोल रहा है, क्या स्टोरेज मीनिंग है भाई, यानी कि जो एक्सेस चार्ज कैरियर स्टोर हो गया वो चार्ज को रिमूव होने में जो टाइम लगेगा that is the स्टोरेज टाइम।
यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल टू द रिमूवल ऑफ एक्सेस चार्ज कैरियर स्टोर्ड इन द डिप्लेशन लेयर। तो पहले डिप्लेशन लेयर का चार्ज कैरियर रिमूव होगा जो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर में प्रेजेंट था, किसके चलते? फॉरवर्ड बायस के चलते, क्योंकि सबसे पहले तो डिप्लेशन लेयर ही अपने नॉर्मल स्टेट में आएगा। आपको पता है कि फॉरवर्ड बायस करते तो डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे घटते घटते वैनिश हो जाता है, रिवर्स बायस करते तो फिर डिप्लेशन लेयर जो बढ़ते चला जाता है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग जब बायसिंग हटा दिए तो नॉर्मल हमारा डिप्लेशन लेयर तो आएगा ना नॉर्मल कंडीशन में। क्यों? डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण, है ना। डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण जो ऑटोमेटिक जो है पी टाइप से मटेरियल से एन टाइप हमारा होल मूव करेगा, एन टाइप से पी टाइप हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो उसके कारण डिप्लेशन लेयर बनेगा। तो जो भी एक्सेस चार्ज कैरियर प्रेजेंस हुआ डिप्लेशन लेयर में, तो याद रखेंगे स्टोरेज टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल टू रिमूव द एक्सेस चार्ज कैरियर प्रेजेंस इन द डिप्लेशन लेयर। गॉट इट। तो ये हो गया हमारा स्टोरेज टाइम। दूसरा ये है हमारा ट्रांजिएंट टाइम, टीबी, ट्रांजिएंट टाइम। ओके, ये हमारा क्या कर रहा है? इट इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम रिवर्स करंट टू द 25% ऑफ द मैक्सिमम रिवर्स करंट। ये तो ग्राफ से पता चल रहा है ना। बट अगर हम इसको बात करें कि ये एक्चुअली है क्या, है ना, ये एक्चुअली क्या है? इट इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल to remove the excess charge carrier present in the semiconductor layer। ओके, जो भी सेमीकंडक्टर लेयर में एक्सेस चार्ज कैरियर प्रेजेंस हुआ, ओके, तो वो एक्सेस चार्ज कैरियर को रिमूव करने में जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट टाइम। और याद रखिएगा ये जितना कम से कम टाइम होगा उतना ही अच्छा फास्ट स्विचिंग टाइम होगा उसका। तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि जो ट्रांजिएंट टाइम है, यानी कि जो सेमीकंडक्टर लेयर में आपका जो चार्ज प्रेजेंस है वो जल्दी से जल्दी रिमूव हो। गॉट इट। जल्दी से जल्दी रिमूव, जितना तेजी से रिमूव होगा उतना फास्ट वो रिकवर करेगा। गॉट इट, उतना फास्ट रिकवर करेगा। तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक सॉफ्टनेस फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है ना, ये आपका वोल्टेज यहाँ पे 0 हुआ, फिर ये जब करंट मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा। क्यों होगा? हम लोग स्विच में ही हम लोग बात किए थे कि जब हमारा ऑफ कंडीशन में है तो करंट मिनिमम और वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम। स्विच में बात किए थे हम लोग। दिस इज वेरी बेसिक एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज हो रहा है, उसके बाद ये अपना करंट वोल्टेज धीरे 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 ट्रांजिएंट नेचर होता है। ओके, ट्रांजिएंट उसका अपना फ्रीक्वेंसी होता है, अपना डीप में अभी जाने का नहीं है। क्या आई थिंक ये आपको ग्राफ समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है? नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं? ओके, सॉफ्टनेस फैक्टर। ओके, सॉफ्टनेस फैक्टर यहाँ पे एक टर्म है जो ऑब्जेक्टिव में आता है। इस पे एक बार और हम लोग आएंगे थायरिस्टर में। सॉफ्टनेस फैक्टर एस क्या होता है? टीबी बाई टी ए। ओके, टीबी बाई टी ए, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट टाइम टू द स्टोरेज टाइम। इस फैक्टर, ये सॉफ्टनेस फैक्टर ये कहता क्या है? ये कहता है सॉफ्टनेस फैक्टर टेल्स अबाउट द रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग द स्विचिंग मोड। ये स्विचिंग मोड है, ट्रांजिएंट मोड है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है ऑसिलेटिंग रिवर्स रिकवरी प्रोसेस को ड्यूरिंग द टाइम टू रिकवर द डायोड अंडर स्विचिंग मोड। यानी कि स्विचिंग मोड को रिकवर करने में जो भी प्रोसेस है, जो भी टाइम लग रहा है, उसी को ये इंडिकेट करता है। अगर ये इस फैक्टर 1 हो गया, यानी कि टीबी इक्वल टू टीए हो गया, तब हम लोग उसको कहते हैं सॉफ्ट रिकवरी डायोड। गॉट इट। अगर टीबी इक्वल टू टीए हो गया तो सॉफ्ट रिकवरी डायोड। ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पे लो ऑसिलेटरी होगा, यानी कि ऑसिलेशन कम होगा, यानी कि यहाँ पे जो है तुरंत ये मतलब आधा इधर टाइम हो जाता है। ओके, ये नाम है लो ऑसिलेटरी रिवर्स रिकवरी वोल्टेज। अब अगर इस फैक्टर जो है लेस देन 1 हुआ, तो लेस देन 1 मतलब हट,
टीवी लेस देन टीवी लेस देन टीए है ना, लेस देन 1 हुआ तो तब हम इसको कहते हैं फास्ट रिकवरी डायोड। मैंने पहले ही कहा था कि जिसका जो है ट्रांजिएंट टाइम, ये आपका टीवी जितना कम होगा उतना ही फास्ट तेजी से रिकवर करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं स्नैपी रिकवरी डायोड। उसी को हम लोग यहाँ पे आगे जाके शॉर्ट की डायोड भी कहते हैं, है ना। तो ये हमारा जो है रिवर्स रिकवरी टाइम के अकॉर्डिंग, ओके, रिवर्स रिकवरी टाइम के अकॉर्डिंग, या आपका पीक रिवर्स करंट, ये रिवर्स रिकवरी टाइम और ये पीक रिवर्स करंट, ओके, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये टाइम कौन बताएगा, ये पीक रिवर्स करंट का वैल्यू कौन देगा, ओके, वो बताएगा जितना ज्यादा एक्सेस चार्ज कैरियर प्रेजेंस हुआ किसमें, पावर डायोड के सेमीकंडक्टर लेयर में, डिप्लेशन लेयर में, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका ये TRR और IRM वैरी करेगा। जितना ज्यादा चार्ज स्टोर हुआ डिप्लेशन लेयर में उतना ही ज्यादा IRM आएगा, पीक रिवर्स करंट, है ना। जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा आपका सेमीकंडक्टर लेयर में उतना ही ज्यादा टीबी होगा, ओके। और दोनों टाइम को जोड़ के हमारा क्या है, रिवर्स रिकवरी टाइम, ओके। इसी के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ पावर डायोड, यानी कि एक्चुअली टाइप्स ऑफ पावर डायोड है क्या, यहाँ पे सिंपल कि हम लोग पावर डायोड को हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, ओके, 3 टाइप में। वो डिपेंड करता है रिवर्स रिकवरी टाइम के कोरस्पॉन्डिंग। रिवर्स रिकवरी टाइम के कोरस्पॉन्डिंग ये बताता है कि उसका रिवर्स रिकवरी टाइम कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पावर डायोड को कैटेगराइज कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना भाई, नहीं। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो टाइप्स ऑफ पावर डायोड होगा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ पावर डायोड देखें तो ये कहता क्या है कि पावर डायोड जो है वो 3 तरह का है। पहला जनरल पर्पस, ओके, यानी कि जनरल पर्पस डायोड है ये, वो डिपेंड करता है उसका स्विचिंग टाइम कितना है। फिर फास्ट रिकवरी डायोड, ओके, फास्ट रिकवरी डायोड। फिर शॉर्ट की डायोड, ये सारा पावर डायोड का टाइप है। आपने शॉर्ट की डायोड भी पढ़ा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जनरल पर्पस डायोड जो है वो स्टैंडर्ड पावर डायोड है, ओके। ये स्टैंडर्ड पावर डायोड है जो हम लोग जनरली जो है इसको, इसका रिलेटिवली हाई रिवर्स रिकवरी टाइम होता है, नियर अबाउट 25 माइक्रोसेकेंड, ओके। इसको जनरली मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं, ये सब याद रखना होगा आपको, डिफ्यूजन प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करते हैं। इसका जो वोल्टेज रेटिंग होता है वो आपका 50 वोल्ट से 3000 वोल्ट तक हो सकता है ना। इसका जो करंट रेटिंग होता है वो 1 मिली एम्पियर से 3 किलो एम्पियर तक होता है, ओके। इसको जो हम लोग यूज करते हैं लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में, या हम लोग रेक्टिफायर में, बैटरी में, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, यूपीएस में, ये सब यूटिलाइज करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट जो है फास्ट रिकवरी डायोड है। फास्ट रिकवरी डायोड क्या हुआ, फास्ट रिकवरी डायोड जो है वो डायोड है जो रिलेटिवली लेस रिकवरी टाइम होता है एज कंपेयर टू जनरल पर्पस डायोड, ओके। यानी कि इसका जो लेस हुआ यानी कि 25 से कम ये 5 माइक्रो सेकेंड होता है। इसको मैन्युफैक्चर हम लोग दोनों प्रोसेस से करते हैं, या तो एपिटेक्सल प्रोसेस से या तो डिफ्यूजन प्रोसेस से। इसका वोल्टेज रेटिंग भी जो है वो 400 वोल्ट से ज्यादा होता है, कब, जब हम लोग एपिटेक्सल प्रोसेस से बनाते हैं, और जब हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस से बनाते हैं तब उस कंडीशन में इसका जो रेटिंग होता है वो 400 वोल्ट से ज्यादा होता है, और 400 वोल्ट से कम होता है जब एपिटेक्सल प्रोसेस से बनाते हैं, ओके। ठीक उसी तरह जो है हम लोग यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस में हम लोग रिवर्स रिकवरी टाइम को इसको रिड्यूस करते हैं, ओके। तो ये हमारा जो है फास्ट रिकवरी डायोड है, जिसमें हमारा करंट का रेटिंग जो है वो 1 एम्पियर से 5 किलो एम्पियर तक होता है। इसका एप्लीकेशन हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी में हम लोग करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन या हाई स्पीड स्विचिंग सर्किट में करते हैं, ओके, SMPS में करते हैं, कम्यूटेशन सर्किट में करते हैं, ओके। शॉर्ट की डायोड आप लोग का पहले से पढ़ा हुआ है आई थिंक, नहीं पढ़ा हुआ अभी,